Hello and welcome back to our own channel ICSC and CBSC for all. So today we are going to discuss rise of dictatorship and the Second World War. One of the important chapter of your class of your for your examination, 10th board examination. This war was held between 1919 to 1939, जहाँ पे हम लोगों ने देखा जहाँ पे डिक्टेटरशिप का ये राइज होने लगा, जहाँ डिक्टेटरशिप बढ़ने लगी इटली और जर्मनी में। पहली वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेमोक्रेसी थी वो दोनों कंट्रियों में ख़त्म हो गई थी। वहाँ पे कॉमन फैक्टर इटली में बनने लगे थे, जैसे कि डिससैटिस्फैक्शन विद ह्यूमैनिटीज, पीस टेस्टीज, इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, ऐसे कॉसेस बनने लगे थे। फिर देखिए दो बात में से, एक नाजिम था, एक फैज़िम था। देखो जो नाजिम है वो हिटलर वाली है और जो फैज़िम है वो मसलोनी वाली है। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप के बारे में उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हम लोग सीधा सीधा वर्ल्ड वॉर वन के बारे में पढ़ लेते हैं। केवल ये पढ़ लेते हैं कि मसलोनी 1912 में चालू हुआ था उसका राइज होना। इसकी टीम को ब्लैक शर्ट बोलते थे और हिटलर की को ब्राउन शर्ट बोलते थे। ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया। हाँ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेनली कारण क्या था? जर्मनी ने रशिया के साथ डील करी। कहने लगा कि हम मैं पोलैंड पे हमला करूँगा, तुम कुछ करना नहीं बस, और आधा पोलैंड तुम रख लेना, आधा पोलैंड मैं रख लूँगा। रशिया इस डील को मान गया। 1 अगस्त यानी मैं बोल रहा हूँ ना, 1 अगस्त 1939 को इसने हमला बोल दिया। किस पे किस पे हमला बोल दिया? पोलैंड पे हमला बोल दिया। फिर 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन ने इसको वार्निंग भेजी, कहा कि वॉर रोक दो, मगर इसने मना कर दिया। चलिए खैर कॉजेस पढ़ते पहले। फिर दूसरा कॉजेस क्या है? डेमोक्रेसी फेल हो गई यूरोप में और डिक्टेटरशिप का राज हो गया। ट्रीटी ऑफ वर्साई को जर्मनी ने मना कर दिया। और फिर वेपन रेस हो गई। aggressive nationalism is good, nationalism is very good, but aggressive nationalism is very bad. My country is good, but my country is superior, that is not good. ठीक है, इमीडिएट कॉज की बात करें। जर्मन इन्वेजन ऑन पोलैंड, पोलैंड पे हमला करने लगा। ठीक है, मेन इवेंट्स क्या रहे वॉर के? इन इनिशियल स्टेज द एक्सेस पावर जर्मनी, इटली एंड जापान आर रिस्पॉन्सिबली are reasonably successful against the Allied power Britain, France, and about 80 other nations. German troops corporated Holgord, Belgium, and France, and a large territory of North America. By 1941, Hitler had overrun the whole of the Eastern Europe and reached reached up to outstrip Moscow after the German attack of Pearl Harbor in December 1941. The British Air Force, with the help of USA, caused a great damage to the German air power. In 1942, Allies successfully withstood the advances of Axis power, and by 1945 the Axis power were being pushed back on almost fronts. On 6 August 1945, America dropped bomb on Hiroshima. लास्ट ईयर शायद था या इस ईयर, मुझे ध्यान नहीं। एक डॉक्टर, मतलब आपने 9th से पढ़ा होगा, 10th पढ़ा होगा, द डॉक्टर जनरल फॉर अगस्त 6 1945 करके है ट्रेचस में। सो उसमें भी हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम फोड़ दिया था, एटम बम। फिर उसने 9 तारीख को फिर फोड़ दिया, कहाँ पे? नागासाकी में।
हाँ जी। तो अगर हम लोग रिज़ल्ट की बात करें तो इसमें रिज़ल्ट हम लोग जर्मनी इस वॉर में हार गया और हिटलर ने सुसाइड कर लिया। और जो और कुछ रहा नहीं इसमें, यही सब ख़त्म हो गया। कॉजेस के बारे में देख लेता हूँ। हाँ, कॉजेस क्या रहे इसके बता दूँ। इमर्जेंस ऑफ यूएसए एंड सोवियत यूनियन एज सुपर पावर। सोवियत यूनियन और यूएसए एक सुपर पावर बन गए। और नंबर वन टोक्यो हो गया। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ हुआ। क्या है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में जो वर्ल्ड में पीस बनाने का काम करती है, हेल्थ केयर को देखती है और भी कई सारी चीज़ों को देखती है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मगर एक बात और ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबलिटी हुई तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, जो कि पीस, ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस, ब्रदरहुड एंड कॉर्पोरेशन वर द की कॉन्सेप्ट दैट वर adopted in emergent as the successor to the League of Nations to try to tie and maintain world peace. On the whole, it has been and maintain the world peace. On the whole, it has been more successful than its procedure. It, it in maintaining international peace and security as well as unleashing in global development, banning poverty. इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 दोनों पढ़ा दी। आपका काम है इसको रिवाइज करना। इस समय काफ़ी वीडियो जा रहे हैं, रेगुलर वीडियो जा रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ICSE एंड CBSE फॉर ऑल।